नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हमारे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4 एंड 4/5। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा जिसमें फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऊपर ऊपर के जो नंबर्स होते हैं, न्यूमरेटर्स के जो नंबर्स होते हैं, इनका आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर्स का। अब इसमें न्यूमरेटर्स क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर ऊपर के जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें न्यूमरेटर कहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसमें एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना होता है। तो मैंने ऐसे इस प्रकार लिख दिया, और नीचे के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका हमें एलसीएम निकालना होता है। डिनोमिनेटर्स का हम क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। डिनोमिनेटर का हम क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, फिर इसका एचसीएफ निकालना है। ऊपर ऊपर के जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एचसीएफ निकालना है, और नीचे नीचे के जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ निकालने का, इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़े नंबर को डिवाइड में सबसे उससे छोटा नंबर, यानी उससे जो छोटा नंबर होता है उससे लेते हैं। जैसे इसमें 4 सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास एचसीएफ में, तो हम उससे छोटा नंबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 का पूरा डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है। 3 1 3 होता है, और कितना बचता है हमारे पास, 1 ही बचता है। और क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम उससे छोटा नंबर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास उससे छोटा नंबर 1 ही है, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर भी 1 बचा है। और उससे बड़ा कौन सा नंबर है दोस्तों, फिर 3 है। तो हम 3 को यहाँ पर लेंगे, और 3 1 से पूरा डिवाइड जाता है दोस्तों। तो 1 से हम क्या करेंगे, पूरा डिवाइड डाल के देख लेंगे। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एचसीएफ बढ़ जाएगा। अब आप देखेंगे कि 3 के टेबल यानी 1 के टेबल में 3 भी आता है, और 1 के टेबल में 4 भी आता है। पर 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, ठीक है, 4 आता है। पर सबसे बड़ा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, फिर 1 ही होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1 लिख लेना है। तो हमारा एचसीएफ कितना आया दोस्तों, हमारा एचसीएफ आया है 1। अब हम चलते हैं एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम में बहुत ही इजी होता है। एलसीएम तो आपको पता ही है कैसे निकालते, तो हम अपनी प्रोसेस निकाल लेते हैं। 2 4 5, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोई इवन नंबर्स है क्या। अगर इवन नंबर्स है तो हम क्या करते हैं, 2 से उसे भाग देते हैं। तो इवन नंबर हमारे पास है 2 और 4 है, तो हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, और यहाँ पर 5 एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद कोई इवन नंबर है क्या, 2 इवन नंबर है, तो और एक बार हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड देंगे 2 से। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 बचेगा। अब 3 से भी नहीं जाता है, 4 से भी नहीं जाता है, तो क्या बचा हमारे पास, 5 ही बचा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 1 1 हमारा हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, फिर एलसीएम किस प्रकार लेते हैं कि जो भी लेफ्ट साइड में जो बचती है वो उनका मल्टीपल ही हमारा क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है। तो हम यहाँ पर मल्टीपल ले लेते हैं, 2 2 5 कितना होगा, 1 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया है 1/20। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है, 1/20। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में भी उसी प्रकार हमें करना है। देखिए क्या पूछा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/5, 8/15, 24/3। अब 24/3 हम डायरेक्टली 8 भी लिख सकते हैं, 8/1 भी लिख सकते हैं। यह मैं सबसे पहले इस प्रकार ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो हमें क्या करना है, ऊपर ऊपर के जो नंबर्स है उनका एचसीएफ लेना है, और नीचे नीचे के नंबर्स का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो नीचे नीचे के नंबर्स कौन से हैं, 5 15 और 3 हमारे नीचे नीचे के नंबर्स है, यानी डिनोमिनेटर्स के नंबर्स है। और एलसीएफ क्या करना है, ऊपर ऊपर के। जब एचसीएफ रहा तो एचसीएफ लेना होता है ऊपर ऊपर का, जब एलसीएम रहता है तो एलसीएम ऊपर ऊपर का लेना होता है। अब हमारे क्वेश्चन में है कि एचसीएफ लेना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर के जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ लेंगे। तो 4 8 24 का हमने एचसीएफ लिया। अब सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं। अब हम डायरेक्ट एचसीएफ लेना भी सीख सकते हैं। अब डायरेक्टली एचसीएफ कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है आपको, कि जैसे आप देखेंगे 4 8 24। अब देखेंगे 4 के टेबल में 8 भी जाता है, 24 भी जाता है।
फिर उसके बाद हम देखेंगे, देखिए तो ये हमारा 4 SCF हो सकता है, पर अभी आपको नतीजे पर नहीं पहुंचना है। आपको क्या करना है, फिर उसके बाद एक स्टेप बढ़ानी है। जैसे 4 में जाता है तो 2 में जाता है क्या, हाँ 2 में ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 में जाता है क्या, 3 में ये जाता है पर ये दोनों नहीं जाते, तो उसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद देखना 4 में जाता है क्या, हाँ 4 के टेबल में ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखना है 5 के टेबल में कोई भी नहीं जाता है, उसे छोड़ देना है। फिर 6 के टेबल में जाता है क्या, 6 के टेबल में कौन कौन सा जाता है, ये जाता है पर ये नहीं जाता है, तो हमें क्या कर देना है, फिर एक अनुमान लगा लेना है कि जो हमारा ये होने वाला है वो SCF कितना होगा, वो हमारा SCF 4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी जाता है, 24 भी जाता है और 4 जाता ही है। फिर क्या करना है, हमें LCM जो होता है, SCF हम डायरेक्ट ले सकते हैं। अब SCF LCM के लिए हमें अपनी प्रोसेस करनी पड़ेगी। LCM के लिए हम हमारी प्रोसेस करेंगे 5, 15 और 3। अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर 2 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, 3, तो 3 का देंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 और 3 है, तो 3 का डायरेक्टली डिवाइड इसमें चले जाएगा। तो 5 एज इट इज़ रखेंगे, फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोई नंबर 3 से जा रहा है क्या, तो यहाँ पर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 से नहीं जाएगा, फिर 5 से जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 ले लेंगे, फिर सब 1 1 1 हो जाएगा। हमारा LCM क्या होता है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स होते हैं, तो 3 × 5 हम लेंगे, तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 14, और नीचे कितना बचा हमारे पास 3 × 5 होता है 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारा 4/15, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 4/15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, फाइंड द SCF ऑफ 36/51 और 9/17। इसका हमें क्या कर देना है, इसका हमें SCF निकाल देना है। अब SCF निकालने का जो इजी मेथड होता है, वो सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, इसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है कि ऊपर ऊपर के नंबर का SCF और नीचे नीचे के नंबर्स का LCM लेना होता है। तो सबसे पहले हम 9/17 को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जैसे 9/17, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का सबसे पहले हमें मल्टीपल लेना होता है, यानी मल्टीप्लाई करना होता है, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें हमें ये जो ऊपर के जो नंबर्स होते हैं इसके डिवाइड प्लस कर देना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है। देखिए 17 × 3, सबसे पहले आपको इस प्रकार सॉल्व करना होता है, नीचे का जो डिनोमिनेटर में होता है उसका मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर जो ऊपर में होता है न्यूमरेटर उसका प्लस, और जो डिनोमिनेटर आएगा हमारा डिनोमिनेटर कितना है 17 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लिख देना है, यहाँ पर भी हमें 17 लिख देना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 17 3 कितना होता है 51 प्लस 9, जो 9 एज इट इज़ है उसे एज इट इज़ लिख देना है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ हमें लिख देना है। तो 51 + 9 कितना होता है 60 होता है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया, यानी 60/17 ये हमारा क्या आ गया, इस फ्रैक्शन का आंसर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसे SCF लेना है। तो 16 और 51 और 60 और 17 का हमें SCF लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर के नंबर का SCF लेते हैं। तो ऊपर ऊपर के नंबर का हम SCF लेंगे, और नीचे नीचे के नंबर का हम क्या लेंगे, LCM लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 36 और 60 का LCM SCF लेना है, और 51 और 17 का हमें LCM लेना है। अब LCM SCF कैसे लेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे 2 का इसमें डिवाइड जाता है, क्या जाता है, दोनों नंबर्स हमारे पास इसमें इवन नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ा के देखेंगे 3 का जाता है क्या जाता है। हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, एक बार मैं प्रोसेस करके बताता हूँ, फिर आपको डायरेक्टली भी बताऊँगा कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 ही नंबर है, तो क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद हमारा छोटा नंबर होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर 36 × 2 करेंगे तो 72 जाएगा, तो हमें एक ही बार इसे यहाँ पर लेना है 36। तो हमारे पास कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब हमें क्या करना है, जो 24 आएगा उसे इसमें डिवाइड कर देना है। तो 36 को यहाँ पर लिखेंगे, और कितने बार डिवाइड जाएगा, फिर उसके बाद
एक बार डिवाइड जाएगा, 1 बार डिवाइड जाएगा, एक बार ही क्या होगा हमारा डिवाइड जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 24 बचेगा, 24 आएगा, बचा कितना 12 बचेगा। अब 12 बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उससे छोटा नंबर हमारे पास कितना था 24, तो यहाँ पर 24 लिख देना है। और यहाँ पर कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो पूरा पूरा जब डिवाइड होता है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसे हम कंसिडर करते हैं, सबसे छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ आएगा हमारा 12। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा 12। अब जब एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, सीधा सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी प्रोसेस करते हैं। और इसमें प्रोसेस करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास 17 का मल्टीपल ही डायरेक्टली दिया गया है। अब जब 17 का मल्टीपल देखिए, अब 17 इंटू 3 कितना होता है 51। तो आपको यहाँ पर एलसीएम डायरेक्ट 51 ले लेना है। ठीक है, डायरेक्टली 51 आपको एलसीएम ले लेना है। मैं आपको प्रोसेस करके भी दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए 51 और 17 आपको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो ये देखेंगे आप 3 के टेबल में जाता है, पर ये 3 के टेबल में नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 5 + 1 कितना होता है 6 होता है, तो ये 3 के टेबल में जाएगा। पर ये 17 3 के टेबल में नहीं जाता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो हमें सीधा सीधा क्या करना पड़ता है, फिर प्राइम नंबर का मल्टीपल ले लेना होता है। तो अब जब आप प्राइम नंबर का मल्टीपल लेंगे तो 17 1 जा और 17 3 जा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, 17 3 जा कितना होता है 1 होता है, और 17 एज इट इज़ रहेगा। सॉरी, यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि हमने 17 ले लिया है। और फिर क्या करेंगे, हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 से एक बार डिवाइड दे के देखेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमें एलसीएम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर 17 और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम होता है। तो 17 इंटू 3 लिखेंगे हम, हमारे पास कितना आएगा 51। और हमने जो डायरेक्टली निकाला था वो भी 51 ही है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों मैच हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का डिवाइड जाता है दोनों में, 3 4 जा और 3 17 जा, तो 4/17 हमारे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/8 6/18 12/38। इन सब का हमें क्या निकालना है, इन सब का हमें एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर ऊपर की संख्या होगा क्या निकालना है हमें एचसीएफ, और नीचे नीचे संख्या को क्या निकालना है, हमारे पास जो फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम निकालना होता है। 8 18 38 इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ, नीचे की संख्या का एलसीएम। अब एचसीएफ में देखेंगे आप तो इसमें 4 6 और 12। अब इसमें देखेंगे 2 का मल्टीपल जाता है क्या, जाता है इसमें इसमें इसमें, तो उसे हम नहीं लेंगे, उससे बाद का देखेंगे। फिर 3 में इसमें नहीं जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है। ठीक है, फिर 4 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, पर इसमें नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर सब में जो हमारा नंबर गया था वो कौन सा था, 2 था। तो इसका एलसीएम हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब मैं आपको प्रोसेस करके भी दिखाता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। पर हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ का 2 आ चुका है। अब क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्याओं को डिवाइड करना है सबसे उसके बाद की संख्या से। तो 6 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास पूरा पूरा भाग चले जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा, तब हमें उसे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो जो संख्या से डिवाइड किया था वो संख्या को यहाँ पर लिखते हैं, उससे छोटी संख्या को यहाँ पर हम उसे डिवाइड करके देते हैं। अब 4 यहाँ पर हमने लिख लिया, फिर 4 से हम एक बार उसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर एक ही बार डिवाइड होगा, यानी 1 टाइम से जाएगा, और हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। और हम क्या करते हैं, अभी जब रिमाइंडर बचता है तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसे यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम उसे लिख लेते हैं। तो 4 से हमने यहाँ पर लिख लिया, और 2 से कितने बार जाता है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमारा 4 से क्या हो गया, पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो चुका है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, हमारा एचसीएफ बन जाता है। तो मैंने इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर एचसीएफ हमारा 2 लिख लिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे एलसीएम की ओर। अब एलसीएम निकालना तो बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की है। देखिए यहाँ पर तीनों के तीनों इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तीनों के तीनों इवन नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने के बाद यहाँ पर कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यहाँ 9 बार जाएगा, और ये हमारा कितना बचेगा, 19 टाइम्स बचेगा। ठीक है, 19। फिर यहाँ पर देखेंगे कोई इवन नंबर है क्या, हाँ इवन नंबर है, ये 4 हमारा इवन नंबर है। तो
तो 2 का भाग देंगे, यहाँ 2 बचेगा, 9 एज इट इज़, 19 एज इट इज़। अब यहाँ पर हम देंगे 2 का भाग और एक बार देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम 2 का भाग एक बार देंगे, फिर 9, फिर 19। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 9 और 19 है, 9 में 3 का भाग ज़्यादा है क्या, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, तो आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे। तो 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, तो 3 की एक स्टेप बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 19 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक स्टेप बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास है, तो हमारे पास 3 है, तो हम क्या करेंगे और एक बार 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर 1, 1 और 19 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि 1, 1 और 19 का भाग सिर्फ 19 में आता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो हमें क्या करना है, 19 का एक बार भाग देना है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो इसमें डायरेक्टली 19 का ही भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1, 1 और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उनका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन ले लेना है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 रेस टू 3, 3 रेस टू स्क्वायर और 19, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2, 3 का स्क्वायर और 19। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 एक बार कट जाएगा, ठीक है, एक बार कट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 19। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 4, 9 और ये कितना होगा, 19। अब 19 इंटू 9 कितना होता है देखेंगे, 19 इंटू 9 कितना होता है, 19 इंटू 9, 171, ठीक है, 171 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हम कितने बार लेंगे, यहाँ पर 19 9 81 के 1, 8 कैरी और 1 इंटू 1, 9 प्लस 8 कितना होता है, 17, तो 171 हमारा क्या आ चुका है, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का हमारा आंसर आ चुका है। फिर क्या करना है, उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 171 इंटू 4 करेंगे, तो 4, 8, 2 और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है इसमें, 1/684, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस वीडियो में हमने फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना सीखा है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगे क्या सीखना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।